A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करें ईडीएम एंड फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी के बारे में। ये टॉपिक आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईनेट एंड टोटल आर्मी। ये लेक्चर 18 है हमारा, और अगर आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। ईडीएम एंड फ्रेजेस में अगर हम देखें तो पहला ईडीएम है गिव द डेविल हिज ड्यू। गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब होता है कि क्रेडिट देना एक ऐसे इंसान को जो उस क्वालिटी को ना वर्थ करता हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई काम किया बट आप अपना क्रेडिट किसी एक ऐसे इंसान को दे रहे हो जो उसके लायक भी नहीं है, तो उसे हम कहेंगे गिव द डेविल हिज ड्यू। अगला है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज से निकले हो तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो आप क्या हुए? ग्रीन हॉर्न पर्सन हुए। अगला है गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट मतलब क्या होता है कि इंसान मर गया, उसे हम कहते हैं गिव अप द घोस्ट। अगला है गो द होल हॉग। गो द होल हॉग मतलब क्या होता है? ये किसी चीज को थॉरोली जानना, समझना क्या है वो। और अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो शेरलॉक होम्स का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। शेरलॉक होम क्या करता था कि कोई भी चीज है उसके तल तक जाता था, एकदम डीप तक जाता था, पूरी बात समझ के आता था, थॉरोली करता था वो काम केस को। तो वो क्या होगा? गो द होल हॉग। अगला है गेट इनटू अ स्क्रैप। गेट इनटू अ स्क्रैप मतलब होता है ऑकवर्ड सिचुएशन। अब जरा समझिए कि मान लो आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी मम्मी एक ही जगह शॉपिंग करने में आ जाएं और एक ही ड्रेस पे फाइट करने लगे, तो और वहां पर आप पहुंच जाओ, तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी? गेट इनटू अ स्क्रैप मतलब आपके लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, भाई किसका साथ दूं, गर्लफ्रेंड का साथ दूं या मम्मी का साथ दूं। अगला है गो ब्रोक। गो ब्रोक क्या होता है? बैंकरप्ट हो जाना। विजय माल्या क्या है? अभी गो ब्रोक है, अभी वो बैंकरप्ट हो गया है। अगला है गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब क्या होता है? ट्रबल में आना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऐसा हो कि आप एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में आपने चीटिंग नहीं की है, बट किसी ने आपके पैरों के पास चिट फेंक दी है जो चीटिंग के लिए होती है, तो आप क्या हो गया? गेट इनटू हॉट वाटर्स हो गए, क्योंकि अब आप ट्रबल में फंस सकते हो, क्योंकि प्रोफेसर देख सकता है या एग्जामिनर देख सकता है आपको। आगे चलते हैं। गिव करेंसी। गिव करेंसी मतलब होता है टू मेक पब्लिकली नोन, कि आप पब्लिकली लोगों को पता लग जाए, उसे कहते हैं गिव करेंसी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए स्पाइडरमैन है, अगर स्पाइडरमैन का मास्क हटा दो तो दुनिया को पता लग जाएगा कि भाई स्पाइडरमैन कौन है, तो इसे हम कहते हैं गिव करेंसी। अगला है ग्रेट हैंड। ग्रेट हैंड होता है एक्सपर्ट। मान लो आप किसी चीज में बहुत माहिर हैं तो हम उसे कहते हैं ग्रेट हैंड। ही इज अ ग्रेट हैंड एट ऑर्गेनाइजिंग सोशल पार्टीज। अगला चलते हैं गेट डाउन टू अ ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स मतलब होता है कि टू डील विद द मैटर स्ट्रेट, किसी चीज को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली डील करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आर्मी में जो जनरल होते हैं, जैसे हम सैम मानिक शाह की बात करें, तो वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डील करते थे, किसी चीज से घुमा फिरा के बात नहीं करते थे। तो उसे क्या, उस तरीके को हम क्या कहेंगे? सीधे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने को, उसे हम कहेंगे गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स। अगला है गिव वन अ लॉन्ग रोप। इसका मतलब क्या होता है? टू लेट समवन कमिट मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल आप अभी कॉलेज से निकले हैं और अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है तो आप फ्री होते हो गलतियां करने के लिए, कि गलतियां करो, जितनी गलतियां करोगे उतनी जल्दी समझोगे। तो इसके लिए हम जो इडियम बोलते हैं वो है गिव वन अ लॉन्ग रोप। अगला है गुड टर्न। गुड टर्न मतलब होता है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब जरा ऐसा समझे, मान लो किसी इंसान ने गलती की, मान लो आपकी गाड़ी ठोक दी और आपने उसे माफ कर दिया, तो वो क्या हो गया? एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो उसे हम कहेंगे गुड टर्न। चलते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी में पहला वर्ड है ब्रूशर। ब्रूशर क्या होता है? आपने कभी टीवी, फ्रिज या फ्लैट खरीदने गए होंगे तो आपको एक बुकलेट सी थमा देता है जो बड़ी कलरफुल होती होगी, उसमें एनिमेशन बने रहते हो, अपने वो प्रोडक्ट को समझाने के लिए वो सब करते हैं वो। तो वो जो बुकलेट होती है उसे हम कहते हैं ब्रूशर। अगला वर्ड है बेस्टो। बेस्टो मतलब होता है गिव करना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप शादी में गए, आप किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? बेस्टो कर रहे हैं। तो या मैं कहूँ कि राजेश को अपनी शादी में कार एज अ बेस्टो मिली, तो राजेश को उसकी शादी में कार एज अ गिफ्ट मिली, इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं। बिड। बिड मतलब क्या होता है? ऑक्शन करना किसी चीज को खरीदने के लिए। आपने आईपीएल देखा होगा, तो आईपीएल में प्लेयर खरीदे जाते हैं तो वहां पर बिड लगती है कि सचिन 2 लाख का है या धोनी 8 लाख का है, तो वो बिड लगाई जाती है। अगला है बेनफुल। बेनफुल मतलब क्या होता है? पॉइजनस। एग्जाम्पल देखिए, ड्रग्स हैव बेनफुल इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द यूथ। जो आजकल दवाइयां आती हैं वो बहुत ही गलत असर कर रही हैं यूथ के ऊपर। अगला वर्ड है ब्रवेडो। ब्रवेडो मतलब क्या होता है? देखो आपने बचपन में देखा होगा, जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को दिखाने के लिए बड़ा एक्ट करते हैं कि बड़ा करेजियस हूं मैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट खेल रहे होंगे तो अगर लड़की बैठी होगी ना तो छक्का वहीं मारेंगे जहां पर लड़की बैठी है, जस्ट टू शो दैट हाउ चार्मिंग आई एम, कि भाई कितना करेजियस हूं मैं।
या कितना डैशिंग हूं मैं, ऐसे दिखाने के लिए। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड है वो है ब्रेवेडो। स्वैगर दिखाने के लिए कि स्वैग है हमारा, देखो, तो उसे हम कहते हैं ब्रेवेडो। अगला वर्ड है बैसमिच। बैसमिच मतलब क्या होता है कि किसी चीज को डैमेज करना। एग्जांपल देखिए, अपोजिशन ऑलवेज ट्राई टू बैसमिच द रेपुटेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो अपोजिशन होती है वो हमेशा रूलिंग पार्टी की जो इमेज होती है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, डैमेज करने की कोशिश करती है। अगला वर्ड है बोवाइन। बोवाइन मतलब होता है काव, आम शब्द में, या जो काव जैसा नेचर रखता हो। काव का नेचर क्या होता है? पीसफुल, शांत, एग्रेसिव नेचर नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं बोवाइन। तो इसका एग्जांपल देखिए, शी इज अ बोवाइन बाय नेचर व्हाइल हर सिस्टर इज अ हॉटी। वो तो बड़ी शांत है लड़की नेचर वाइज, बट जो उसकी बहन है ना वो बड़ी शरारती है और कुछ ना कुछ चलता रहता है उसके दिमाग में। अगला वर्ड है बैफल। बैफल मतलब क्या होता है? फ्रस्ट्रेट होना। फॉर एग्जाम्पल, अ रॉन्ग सिग्नल वॉज सेंड टू अ बैफल द एनिमी। मतलब रॉन्ग सिग्नल भेजा गया एनिमी को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, तो इसे हम कहेंगे बैफल। अगला वर्ड है बैशरक। बैशरक मतलब क्या होता है कि गुस्से में डिसीजन लेना, तो उसे हम कहते हैं बैशरक। एग्जांपल देखिए, पुलिस वेंट बैशरक एंड बिगेन टू लाठीचार्ज द क्राउड डेमोन्स्ट्रेटिंग पीसफुली। पुलिस को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने डिसीजन लिया कि वो लाठीचार्ज करेंगे क्राउड पे जो कि पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी। अगला है बुटीक। बुटीक क्या होता है? मान लो आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहां पर बहुत ही फैशनेबल क्लॉथ्स बिक रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे बुटीक। अगला वर्ड है ब्रीच। ब्रीच मतलब होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ दें या कोई पीसफुल एग्रीमेंट हो उसको आप तोड़ दें, तो हो गया वो ब्रीच। जैसे एलओसी की बात करें, एलओसी को ब्रीच करता रहता है कौन? इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों, तो उसे हम कहेंगे ब्रीच। अगला है बिजार। बिजार मतलब क्या होता है? एकदम ऑकवर्ड हो जाना सिचुएशन। एग्जाम्पल मैं आपको फिर से देता हूं गर्लफ्रेंड का और अपनी आपकी मदर का। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी मदर सेम कैब में जा रही हो, उन दोनों को ही नहीं पता कि इनका रिलेशनशिप क्या होने वाला है, तो ये क्या हो गया? एक बिजार सिचुएशन हो गई, बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। अगला है बोर्ड। बोर्ड मतलब क्या होता है? फोरटेल। मतलब कि कोई बुरी खबर आने वाली है उसके बारे में आपको पहले ही पता लग जाए या एहसास हो जाए। जैसे स्पाइडरमैन इंस्टिंक्ट होता है ना कि स्पाइडरमैन को पता लग जाता है यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो मुझे कहेंगे बोर्ड। अगला है ब्लास्फेमस। इसकी शायद प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलत हो। ब्लास्फेमस मतलब क्या होता है कि इररिलीजियस मैनर में कोई काम करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बीफ खा लिया तो आपने क्या कर दिया? ब्लास्फेमस एक्ट कर दिया। ये होता है वीडियो का एंड। अगर यहां पर होता है वीडियो का एंड। ये सारे वर्ड्स लिए गए थे ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से। ये बेस्ट सेलिंग किताब है इंग्लिश के लिए, ये आपकी सभी यूपीएससी एग्जाम्स के लिए काम आएगी। प्लस ये इसमें खास बात यह है इस किताब में कि इसने जितने पास्ट ईयर पेपर हैं उनके अकॉर्डिंग इस किताब को बनाया है, तो इसलिए थोड़ा एक ज्यादा एक एज देती है। अभी तो जब मैंने इस बुक को यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दिखाया है, तो यहाँ पर कस्टमर रिव्यू है 1860। आज की तारीख में इसके जो रिव्यू है वो करीबन 2000 से ज्यादा है और रेटिंग 4 कांस्टेंट अभी भी मेंटेन है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही क्या करना है, ये तीनों चीजें कर दीजिएगा। बहुत अच्छी लग गई हो तो खाने पे इनवाइट कर लीजिएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा। मेरे कोई मैसेज हो हैशटैग पाशिंग कमेंट बॉक्स में आप बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।